का अभ्यास। जो मनुष्य किसी वस्तु या प्राणी से द्वेष नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं रखता है और सुख दुख एवं सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से परे रहता है, वह सन्यासी ही है। चाहे वह कर्म करता हो या ना करता हो, ऐसा मनुष्य सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और योग में भेद करता है, ज्ञानी नहीं। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और योग में भेद करता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञान और योग का परिणाम एक ही होता है। ज्ञानी दोनों को एक ही समझता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान वाले व्यक्ति के संकल्प मात्र से कार्य सिद्धि होती है, अर्थात बाहरी कर्म करने की उसे जरूरत नहीं रहती। जब जनकपुरी जल रही थी, तब दूसरों का धर्म था कि जाकर आग बुझाए। राजा जनक के संकल्प से ही उनका आग बुझाने का कर्तव्य पूरा हो रहा था, क्योंकि उनके सेवक उनके अधीन थे। यदि वे घड़ा भर पानी लेकर दौड़ते तो सब कुछ चौपट कर देते। दूसरे लोग उनकी ओर ताकते रहते और अपना कर्तव्य भूल जाते। यदि विशेष भलमनसी दिखाते तो हक्के बक्के होकर राजा जनक की रक्षा करने दौड़ते, लेकिन वे झटपट जनक नहीं बन सकते थे। राजा जनक की स्थिति बड़ी दुर्लभ है। करोड़ों लोगों में से किसी एक को ही अनेक जन्मों की सेवा से वह प्राप्त हो सकती है। यह भी नहीं है कि इसकी प्राप्ति पर कोई विशेष शांति हो। उत्तरोत्तर निष्काम कर्म करने से मनुष्य का संकल्प बल बढ़ता चला जाता है और बाहरी कर्म कम होते जाते हैं। परंतु उसे इसका पता भी नहीं चलता। इसके लिए उसका कोई प्रयत्न भी नहीं होता। वह तो सेवा कार्य में ही डूबा रहता है। इससे उसकी सेवा शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसे सेवा से कोई थकान भी नहीं आती। इस प्रकार अंततः उसके संकल्प में ही सेवा आ जाती है। वैसे ही जैसे बहुत जोर से गति करती हुई वस्तु स्थिर सी लगती है, ऐसा मनुष्य कुछ करता नहीं है, यह कहना प्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त है। लेकिन ऐसी स्थिति साधारणतः कल्पना की वस्तु है, जो अनुभव में कभी नहीं आती। इसलिए कर्म योग का ही विशेष स्थान है। करोड़ों निष्काम कर्मों में से ही सन्यासी को करोड़ों निष्काम कर्मों में से ही सन्यासी को फल प्राप्त करने होते हैं। यदि वे सन्यासी होने जाएं तो मिथ्याचारी होने की पूरी संभावना रहती है, और कर्म से तो वे जाते ही हैं, अर्थात सब कुछ खो बैठते हैं। लेकिन जो मनुष्य अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ शुद्धता प्राप्त करता है, जिसने अपने मन को जीत लिया,
अपनी इंद्रियों को वश में रखा है, जिसने सब जीवों के साथ अपनी एकता साधी है और सबको अपने समान मानता है, वह कर्म करते हुए भी उससे अलग रहता है, अर्थात बंधन में नहीं पड़ता। ऐसे मनुष्य द्वारा बोलते चालते हुए भी ये लगता है कि इन क्रियाओं को उसकी इंद्रियां अपने धर्मानुसार कर रही है, वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। निरोग मनुष्य की क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं, उसके जठर आदि अपने आप काम करते हैं और उनकी ओर से उसे ख्याल नहीं दौड़ाना पड़ता। उनकी ओर उसे ख्याल नहीं दौड़ाना पड़ता। इसी प्रकार जिसकी आत्मा आरोग्यवान है, उसके लिए ये कहा जा सकता है कि शरीर में रहते हुए भी स्वयं अलिप्त है, वह कुछ नहीं करता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सभी कर्म ब्रह्म ब्रह्म अर्पण करे, ब्रह्म के ही निमित्त करे, तब वह कर्म करते हुए भी पाप पुण्य का पुंज नहीं रचता। इसलिए जिसने अनासक्ति का अभ्यास कर लिया, वह योगी काया मन और बुद्धि से कार्य करते हुए भी संग रहित होकर अहंकार का त्याग करके व्यवहार करता है, जिससे वह शुद्ध हो जाता है तथा परम शांति पाता है। आसक्ति का भाव तो आगे है। यह संसार किसका हुआ है, इस प्रश्न पर बारंबार विचार कीजिए। आपको यही उत्तर मिलेगा कि किसी का नहीं हुआ। तो फिर ये आपका कैसे हो सकता है? यह आपसे भी छीन लिया जाएगा यदि आपने प्यार से नहीं दिया तो। यह विचार जितना मन की गहराई में उतरेगा, उतना ही आसक्ति का भाव सहजता में बदल जाएगा। ऐसे में ही दुख सुख के पार जाना संभव होता है। यही अनासक्ति कहलाती है। तो बस लेसन इतना ही है, अनासक्ति का अभ्यास। तो जिसमें यही हमें बताया है कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, उसके कोई इच्छा नहीं है, सुख दुख गर्मी सर्दी इन द्वंद्वों से जो परे रहता है, वो ही सन्यासी है। यानी अलग से उसको कोई सन्यासी के कर्म ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इच्छा रहित है, द्वेष रहित है, सुख दुख के द्वंद्वों से परे है, वो सन्यासी है। वो चाहे कोई कर्म करे या ना करे, ऐसा मनुष्य सहजता से ही बंधन मुक्त हो जाता है। तो अपने आप ही ऐसा मनुष्य आसक्ति अनासक्त हो जाता है। यानी कोई किसी से द्वेष नहीं, कोई कुछ भी कह रहा है कर रहा है, कोई द्वेष नहीं है उसके मन में उसके प्रति, कोई इच्छा नहीं है कि मेरे कहे अनुसार करे। हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है और वो अनासक्त है। और ये बताया कि अज्ञानी व्यक्ति तो ज्ञान और योग में भेद करता है और ज्ञानी व्यक्ति नहीं करता। उसके लिए ज्ञान और योग का परिणाम एक ही होता है। क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान वाला व्यक्ति है, उसके संकल्प मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसे बाहरी कर्म करने की जरूरत नहीं। जैसे राजा जनक का बताया कि आग लग गई, तो उनके संकल्प से ही आग बुझने का कार्य शुरू हो गया। उन्होंने संकल्प किया कि आग बुझे, तो उनके सेवक अपने आप आग बुझाने का काम करने लग गए। तो केवल संकल्प काम कर रहा है। अगर वो खुद घड़ा लेकर जाते तो सब कहा ना चौपट कर देते, सब अपना कर्तव्य भूल जाते। तो ये कहा कि ये स्थिति राजा जनक की जो है, क्यों संकल्प से हो रहा है? क्योंकि वो अनासक्त हैं राजा जनक।
ये नहीं कि मेरा महल जल रहा है, मेरे का भाव नहीं है उनके भीतर। तो जहाँ मेरे का भाव नहीं है, वहां पर उनके भीतर में अनासक्ति का भाव है, और अनासक्ति का भाव जहाँ है, तो वहां व्यक्ति संकल्प करे कि मेरी ये झोंपड़ी, महल, ये आग बुझ जाए, तो फिर वो प्रकृति, वो परमात्मा सब अपने आप सहयोग करते हैं का कार्य सिद्ध करने के लिए। तो इस तरह बताया है कि निष्काम कर्म करने से मनुष्य का संकल्प बढ़ता है और उसके बाहरी कर्म कम होते चले जाते हैं। तो शॉर्ट में यही है कि हम कुछ भी कर्म करें, वो ब्रह्म अर्पण करते हुए करें। तो इस तरह से कोई पाप कर्म करते हुए भी हम बंधन में नहीं बंधते हैं, बल्कि